तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक। सदी की शुरुआत की एक ऐसी फिल्म जिसने कम बजट के होते हुए भी सफलता का नया कीर्तिमान रच डाला था। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए। सभी नए कलाकारों को लेकर बनी इस फिल्म के लगभग सभी आर्टिस्ट और डायरेक्टर भी नए थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त अभिनय से दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला था। ना तो मुझे पता है ये ना दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी। इस फिल्म के निर्देशक और सितारे इसकी सफलता के बाद स्टार का दर्जा पा गए थे और लोगों ने उन्हें लंबे समय तक दिल में बसाए रखा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है बैठे बिठाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के सितारों में से कोई भी बाद के वर्षों में अपनी सफलता को दोहरा नहीं सका। क्या क्या न सोचा था मैंने, क्या क्या न सपने। क्या आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म को शुरुआत में सिनेमा घरों में स्क्रीन्स तक नहीं मिले थे, लेकिन हिट होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटरों की पहली पसंद बन गई थी। प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खो। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस फिल्म ने कमाई अनुपात के मामले में अपने साथ रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन की फिल्म को भी पछाड़ दिया था। जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ। तो कौन सी थी ये फिल्म और क्यों इसकी सफलता ही बाद के दिनों में इसके सितारों के फ्लॉप होने की वजह बन गई? कहां और किस हाल में हैं इस फिल्म के सितारे? किसने लगाए थे फिल्म में पैसे और क्यों आज बरसों बाद इसके डायरेक्टर है विवादों के घेरे में? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मनीषा खन्ना। पहले ना थी इतनी बेकरार जिंदगी, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कभी कभी। दोस्तों अगर आपको याद हो तो सन 2000 से शुरू हुई सदी अपनी शुरुआत में म्यूजिकल एल्बम्स और संगीतमय फिल्मों का एक नया दौर लेकर आई थी। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम। हालांकि 90 के दशक में ही कई फिल्में ऐसी आ गई थी जिन्होंने अपने मधुर संगीत से तहलका मचा दिया था, लेकिन नई सदी में ये दौर थमने लगा था। ऐसे में एक ताजा हवा के झोंके की तरह आई सन 2001 में रिलीज फिल्म तुम बिन। जब से तुम आए नजर में खोया खोया रहता। बतौर डायरेक्टर ये अनुभव सिन्हा की पहली फिल्म थी और इसके लगभग सभी आर्टिस्ट फिल्म जगत के लिए बेहद नए थे। साल 2001 में जब फिल्म तुम बिन रिलीज हुई तो टी सीरीज की 1990 में रिलीज फिल्म आशिकी की तरह ही एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए। फिल्म के सितारे थे प्रियांशु चटर्जी, हिमांशु मलिक, राकेश बापट और संदली सिन्हा। तुम जब चाहोगे मेरी जिंदगी में आओगे और जब चाहोगे चले जाओगे, मुझसे पूछोगे नहीं, मुझे बताओगे तक नहीं। इन कलाकारों को कैसे फिल्म से जोड़ा गया और वो आज क्या कर रहे हैं, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा फिल्म के परफॉर्मेंस की। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक। सन 2001 के जून में गदर और लगान जैसी एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में रिलीज हुई थी और थिएटर में जोरदार कमाई कर रही थी। इन फिल्मों के कारण देश भर में स्क्रीन्स की भारी मारामारी मची हुई थी। ऐसे में 13 जुलाई को ही अमिताभ बच्चन की बड़े बजट की फिल्म अक्स भी रिलीज हुई थी, जिसने देश भर में 250 स्क्रीन्स पर कब्जा जमा रखा था। लेकिन इनके बीच आई एक रोमांटिक फिल्म तुम बिन, जिसके सितारे और डायरेक्टर तक फिल्म जगत के लिए बिल्कुल नए जैसे थे। सिनेमा हॉल के मालिकों ने भारी मोल भाव और मान मनोबल के बाद भी इस फिल्म को सिर्फ 90 स्क्रीन्स ही मुहैया करवाए। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है बैठे बिठाए। वैसे तो फिल्म ने साधारण शुरुआत की, लेकिन जल्द ही इसके गाने लोकप्रियता हासिल करने लगे।
रेडियो और टेलीविजन पर जब लोग गाने देखने व सुनने लगे तो उनके मन में फिल्म के बारे में क्यूरियोसिटी जागी और नतीजा ये हुआ कि लोग सिनेमा घरों की तरफ खींचे चले आने लगे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबे। इस फिल्म ने महीनों तक धमाल मचाए रखा, जिसकी यूएसपी इसके गानों के साथ साथ इसका प्रेजेंटेशन और इसकी अनोखी कहानी थी। क्या हुआ पप्पू? अम्मा ब्रेथलेसनेस हो रही है, शायद ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। आप फिक्र मत करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो सिर्फ ठीक ही हो सकता है बेटा। दोस्तों, उस दौर में मोबाइल फोन्स नए नए प्रचलन में आए थे और हर युवा दिल के पास इन्हें पाने की ललक रहती थी। ऐसे में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने सोचा कि क्यों न इसी मोबाइल फोन से कहानी शुरू की जाए। जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी उन्हें याद होगा कि शुरुआत में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ी से टकराकर एक युवक की मौत हो जाती है। मरने वाले के पास एक मोबाइल फोन बचता है जिसे उसे टक्कर मारने वाला ड्राइवर रिसीव करता है। कहानी वहां से एक नाटकीय मोड़ लेती है और एक रोमांटिक ड्रामे में तब्दील हो जाती है। तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना। क्या आपको ये किसी थ्रिलर फिल्म जैसा नहीं लगा ना? तो हम आपको बताएं कि वास्तव में अनुभव सिन्हा एक थ्रिलर फिल्म ही बना रहे थे, जिसकी शुरुआत यही थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो कहानी के स्क्रिप्ट पर बढ़ने लगे तो उन्होंने रोमांटिक फिल्म बनाने की सोची, लेकिन शुरुआत को चेंज नहीं किया। जब सन 2000 के आसपास वो ये आइडिया लेकर कृष्ण कुमार और भूषण कुमार के पास पहुंचे तो दोनों को ये आइडिया बेहद पसंद आया। दोनों 1997 में हुई गुलशन कुमार की हत्या के बाद टी सीरीज का कारोबार पटरी पर लौटा लाए थे और कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए आशिकी जैसी एक म्यूजिकल हिट की तलाश में थे। आपको बता दें कि 2001 की फिल्म गदर के गीतों को जी सिने फिल्म्स ने और लगान के गीतों को सोनी म्यूजिक ने रिलीज किया था। अक्स के गानों को भी HMV सारेगामा ने हथिया रखा था। उस दौर में टी सीरीज के लिए ये अस्तित्व की एक लड़ाई की तरह था। अनुभव इससे पहले म्यूजिक एल्बम शूट करते थे और कृष्ण कुमार से हमेशा एक फिल्म बनाने की मांग करते रहते थे। जब उन्होंने फिल्म का बजट सिर्फ 2.25 करोड़ में रखने की बात कही तो टी सीरीज के मैनेजमेंट को ये ऑफर खासा लुक्रेटिव लगा। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी दी गई म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी निखिल विनय को, जिन्हें अनुराधा पौडवाल की खोज माना जाता था और उन्होंने टी सीरीज के लिए कई हिट गाने बनाए थे। फिल्म में सभी वर्जन्स मिलाकर 1 दर्जन गाने थे, जिनमें से 2 गीतों को रवि पवार ने संगीत दिया था, जबकि एक अनोखे गाने को लिखा व कंपोज किया था तरसेम सिंह सैनी यानी TS जर्नैल ने। दारू विच प्यार मिला दे, नशे दिए बंद बोतले, नशे दी। तुम बिन के गीतों को अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, जगजीत सिंह, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, शैलजा सुब्रमण्यन और KS चित्रा आदि सिंगर्स ने अपनी आवाज में अमर बना दिया। मेरी दुनिया में आके मत जा। फिल्म ने अपनी लागत के 4 गुना से भी ज्यादा कमाई की और रेशियो के हिसाब से उस साल सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फिल्मों में शुमार रही। अब आते हैं आज के वीडियो के उस सवाल पर जिसे हमने शुरुआत में उठाया था। इस फिल्म ने देश विदेश में सफलता के झंडे गाड़े थे और इसके सितारे युवा दिलों की धड़कन बन गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनमें से कोई भी इस अपार सफलता को दोहरा नहीं पाया। मेरे जाने से ये वक्त नहीं रुका, हवा नहीं रुकी, ये सांसें नहीं रुकी, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे रुक गई? आइए हम एक एक करके बात करते हैं इसके स्टार्स की। सबसे पहले जानते हैं तुम बिन की खूबसूरत और मासूम से दिखने वाली अभिनेत्री संदली सिन्हा के बारे में, जो फिल्म की 3 हीरो के बीच इकलौती केंद्र बिंदु थी। कम लोगों को मालूम होगा कि सबसे कम सीन दिखने वाली संदली अपने साथी कलाकारों से उम्र में सबसे बड़ी थी। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 जनवरी 1973 को हुआ था, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनका पूरा परिवार दिल्ली जाकर रहने लगा। उनके पिता भारतीय वायुसेना में पायलट थे, जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गई थी
तब संदली की मां ने ही उनके साथ साथ अपने 3 और बच्चों का पालन पोषण किया था। संदली की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के ही एयरफोर्स बाल भारती स्कूल और जीसस एंड मेरी कॉलेज से हुई। संदली ने कंप्यूटर शिक्षा के लिए NIIT ज्वाइन किया और वहीं एक शो में मॉडलिंग करने का मौका मिला। उनकी खूब तारीफ हुई। इसके बाद तो इन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री ही भा गई और फिर इन्होंने मॉडलिंग में पूरी तरह से करियर बना लिया और कम समय में ही उन्हें फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स और पेप्सी आदि के विज्ञापन भी मिल गए। वो मुंबई चली गई, जहां गायक सोनू निगम अपना एल्बम दीवाना बनाने जा रहे थे। इसे डायरेक्ट कर रहे थे अनुभव सिन्हा। इस एल्बम में संदली को कास्ट किया गया था। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम। सोनू निगम के एल्बम दीवाना में काम करने के बाद संदली की खूबसूरती की हर तरफ चर्चा होने लगी। जब फिल्म तुम बिन के आर्टिस्ट फाइनल किए जा रहे थे तो ऑडिशन में संदली ने शानदार परफॉर्मेंस दिया और वो साइन कर ली गई। फिल्म में भी संदली का अभिनय बेहद प्रभावशाली रहा। संदली रातों रात स्टार बन गई और युवा लोग तो उनके पोस्टर्स और तस्वीरें अपने घरों में सजाने लगे। लेकिन फिल्म तुम बिन के बाद इन्होंने करीब 1.5 साल तक किसी फिल्म में काम नहीं किया। कहते हैं इन्हें बड़े बैनर की फिल्में तो ऑफर हो रही थी, लेकिन लीड हीरोइन का किरदार नहीं मिल रहा था और सेकंड लीड रोल को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2003 में संदली नजर आई चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म पिंजर में, जो अमृता प्रीतम की नॉवेल पर आधारित थी। जी कहिए, कौन है आप? ये जीजी क्या कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये जरा लटें हटा दीजिए। हालांकि इस फिल्म में भी संदली लीड हीरोइन नहीं थी और मुख्य भूमिका में उर्मिला मातोंडकर थी। इसके बाद 2003 में ओम, 2004 में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और 2005 में निगहबान आदि कुछ फिल्मों में वे विभिन्न किरदारों में दिखी, लेकिन दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। सन 2005 में तेलुगु फिल्म स्टालिन पांडु में भी काम किया, लेकिन साउथ में भी वो सफल नहीं रही। उनका नाम तब अचानक उनके पहले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ जोड़ा जाने लगा। मिडिल क्लास परिवार की संदली को ये चर्चा बदनामी की तरह लगी। उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़कर अपने पुराने मित्र किरण सालस्कर के साथ शादी कर ली। किरण एक बिजनेसमैन है, जिनके सहयोग से संदली ने कंट्री ऑफ ओरिजिन के नाम से बेकर्स का एक बड़ा ब्रांड स्थापित किया। आज के समय में संदली सिन्हा 3 बच्चों की मां बन चुकी है और अपने पति और बच्चों के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीती है। अमर के बाद वही ऑफिस ऐसा लगने लगा था कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उसी ऑफिस को एक नए सिरे से सजाऊं। यहाँ पर आपको बता दें कि संदली सिन्हा ने 2016 में आई फिल्म तुम बिन 2 में एक गेस्ट अपीयरेंस का किरदार निभाया है। आइए अब जानते हैं इस फिल्म के दूसरे कलाकार प्रियांशु चटर्जी के बारे में। कोई फरियाद तेरे दिल में दबे। 20 फरवरी 1973 को एक बंगाली परिवार में जन्मे प्रियांशु भी दिल्ली के ही हैं। फिल्मों में आने से पहले प्रियांशु मॉडलिंग किया करते थे और वे लिवाइस, फोर्स्क्वायर, दिग्जाम और विल्स आदि के विज्ञापन कैंपेन में नजर आ चुके हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म तुम बिन से ही की थी और इसमें उनकी एक्टिंग की खूब प्रशंसा हुई। वो नजर छुप के मुझे देख रही। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इसके बाद उन्हें अपनी अगली फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है के लिए कास्ट करने का फैसला किया। आपको पहले भी कहीं देखा है, आपको पहले। इस फिल्म में साक्षी शिवानंद, ओम पुरी, फरीदा जलाल आदि सह कलाकार थे, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। वो ऐश्वर्या राय, राखी और अर्जुन रामपाल की फिल्म दिल का रिश्ता में भी कैमियो रोल करते दिखे और फिर पिंजर में भी एक बार फिर संदली सिन्हा के साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि उन्हें सन 2004 में फिल्म वो, जूली और मधोशी आदि फिल्मों में अहम भूमिकाएं मिली, लेकिन या तो वे फिल्में फ्लॉप रही या फिर उन्हें नोटिस नहीं किया गया। मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा वायलेंस, टेररिज्म किसी लड़की को वेश्या बनाना है, उसे वेश्या बन के जीने पर, वेश्या बन के मरने पर मजबूर करना है। उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्मों में भी अभिनय किया
और बीच बीच में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बने, लेकिन तुम बिन की सफलता को दोहरा नहीं पाए। बताया था कि अभी ज्ञान अच्छा इंसान है, बताया था कि वो दौलतमंद है, बताया था कि वो पिया को प्यार भी करता है, लेकिन एक बात जो तुझे नहीं बताई वो ये कि मैं भी प्यार करता हूं उससे। प्रियांशु को 2008 में मल्टी स्टारर फिल्म भूतनाथ में भी छोटी सी भूमिका मिली। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन अभिनीत भूतनाथ के बेटे की भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में चर्चित रही 2024 की फिल्म 12वीं फेल में प्रियांशु को डीएसपी दुष्यंत सिंह की छोटी किंतु महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया। अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने 1997 में मॉडल और अभिनेत्री मालिनी शर्मा से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक न चली और 2001 में दोनों अलग हो गए। मालिनी शर्मा ने सन 2002 की सुपरहिट फिल्म राज में मालिनी का किरदार निभाया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म के तीसरे मुख्य कलाकार हिमांशु मलिक के बारे में। Thank you for meeting with us. It was nice meeting you. Until we meet again. Thank you. हरियाणा के सोनीपत निवासी हिमांशु मलिक इन दिनों हिंदी फिल्मों में अभिनेता व पटकथा लेखक और निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। 31 अक्टूबर 1973 को जन्मे हिमांशु के करियर की शुरुआत नुसरत फतेह अली खान साहब के 1996 में रिलीज म्यूजिक एल्बम आफरीन आफरीन से हुई थी। उसी साल वो मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र में भी छोटी सी भूमिका में दिखे, लेकिन फिल्म तुम बिन मिलने की प्रमुख वजह इनका सोनू निगम के 1999 में रिलीज एल्बम दीवाना में होना था। ये वही एल्बम था दोस्तों जिसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था और इसमें संदली सिन्हा भी थी। आँखों से रूठ कर नींदें चली गई। हिमांशु के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा संदली सिन्हा के साथ हुआ था। उन्हें करीब 1.5 साल तक कोई अच्छी भूमिका नहीं मिली। वो सीधे नजर आए साल 2003 की फिल्म ख्वाहिश में अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ। एक सेकंड, मुझे सोचने दो। एक सेकंड ओवर। हालांकि फिल्म हिट रही, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट गई फिल्म की हीरोइन यानी मल्लिका शेरावत। आपको याद होगा दोस्तों कि मल्लिका अपने बोल्ड अंदाज और बेबाक बयानों के कारण खूब चर्चा में रहती थी और यही वजह रही कि वो नए नवेले हिमांशु मलिक को ओवरशैडो कर गई। हम दोनों ही खोए, ना जागे हैं ना सोए, कि अब होश हमको नहीं। हिमांशु को अगली फिल्म मिली संजय दत्त की लीड रोल वाली फिल्म एलओसी कारगिल। इसके बाद उन्हें 2004 की फिल्म रक्त, 2005 की रेन, कोई आपसा समेत 1.5 दर्जन से अधिक फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं मिली। इस बीच उनके शरीर में बदलाव भी आए और उन्होंने एक्टिंग छोड़ बतौर फिल्म लेखक व निर्देशक अपनी नई शुरुआत की 2022 में आई फिल्म चित्रकूट से। अब जो सिल दिया है तूने अपने। हिमांशु मानते हैं कि वो इंडस्ट्री में तेज नहीं चल पाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन से संतुष्ट हैं। आज के समय अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ मुंबई में रहते हैं। आइए अब जानते हैं इस फिल्म के चौथे मुख्य कलाकार राकेश बापट के बारे में, जो अब फिल्म इंडस्ट्री में राकेश वशिष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जी। राकेश के करियर की पहली फिल्म तुम बिन ही रही, जिसमें इनकी एक्टिंग को खासी सराहना मिली थी। इनका जन्म 12 सितंबर 1972 को महाराष्ट्र के शहर अमरावती में हुआ था। दरअसल इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पेंटिंग से की थी और वो राष्ट्रीय पुरस्कार भी पा चुके हैं। कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश ने मॉडलिंग में भाग्य आजमाया और सन 1999 में ग्रेसियम मिस्टर इंडिया में रनर अप रहे। इन्होंने फिल्म तुम बिन के बाद दिल विल प्यार व्यार, कुछ दिल ने कहा, कौन है जो सपनों में आया, नाम गुम जाएगा, तेरा जादू चल गया इत्यादि फिल्मों में काम किया। मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, दिल में बसा के।
उन्होंने हिंदी फिल्मों में तो काम किया है, इसके साथ ही मराठी भाषा की फिल्मों में भी वे नजर आए। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। 2005 के टीवी सीरियल 7 फेरे से उन्होंने फिर से टीवी इंडस्ट्री में पदार्पण किया था और इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें सलोनी का सफर, एक पैकेट उम्मीद, मर्यादा, लेकिन कब तक, होंगे जुदा न हम, नच बलिए 6, बहू हमारी रजनीकांत और इश्क में मरजावा जैसे शोज शामिल हैं। सीरियल मर्यादा लेकिन कब तक में राकेश बापट के साथ अभिनेत्री रिद्धि डोगरा मुख्य भूमिका में थी। दोनों की पहली मुलाकात इस शो में हुई थी। जल्द ही वो दोनों दोस्त बन गए और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। रिद्धि रिश्ते में राजनेता अरुण जेटली की भतीजी थी। करीब 1 साल रिलेशन में रहने के बाद मई 2011 में ये कपल शादी के बंधन में बंध गया, लेकिन सन 2019 में किसी बात के चलते ये दोनों अलग हो गए। हाल ही में राकेश को शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी को डेट करते स्पॉट किया गया है। आपको बता दें, राकेश बापट इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहते हैं, जहां उनके 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आज के समय में वो फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम करते हैं। जिस वक्त अनुभव सिन्हा फिल्म के लिए बहुत सारे ऑडिशंस ले रहे थे, उस समय उनकी इस फिल्म के लिए जॉन अब्राहम ने भी ऑडिशन दिया था। हालांकि जॉन उस दौर में मॉडलिंग में काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया तो उनका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा और वो तुरंत ही फिल्म की इस रेस से बाहर हो गए। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी, फिल्म तुम बिन के म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 12 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस साल टॉप परफॉर्मर एल्बम्स की लिस्ट में शामिल रहा। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, कोई फरियाद, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, दारू विच प्यार, देखते ही देखते शुरू, रे झूम भंबूरा और प्यार हमको होने लगा जैसे बेहतरीन गाने रखे गए थे। प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खोने। इसके अलावा फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुम बिन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। गानों के बेहतरीन लिरिक्स लिखे थे फैज अनवर ने, जो कि बेसिकली एक शायर हुआ करते थे, और उन्होंने साजन, दिल है कि मानता नहीं और जानम जैसी बेहतरीन फिल्मों के सुपरहिट गानों के लिरिक्स लिखे थे। और इस फिल्म के एक गाने को छोड़कर सभी इनकी ही कलम की देन थे। इस दिल ने सपने क्या क्या सजाए, इन सपनों का क्या छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए। अनुभव सिन्हा फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर थे कि ये फिल्म उन्हें कनाडा में ही शूट करनी है। इस वजह से फिल्म का अधिकांश हिस्सा वहां के कैलगरी इलाके की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस के बीच में फिल्माया गया है। शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2010 में और उन दिनों वहां टेम्परेचर कई बार -16-17 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता था। इसके अलावा फिल्म के लगभग सारे गाने और बहुत सारे सीन्स भारत में नटराज स्टूडियो, आरके स्टूडियो, फिल्म सिटी और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए थे। अब बात फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की। 21 जून 1965 को वाराणसी में जन्मे सिन्हा का परिवार मूल रूप से बिहार का है। उनके पिता प्रेम गोविंद सिन्हा सरकारी नौकरी में थे, इसलिए अनुभव की पढ़ाई वाराणसी, कालगढ़ और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनका जन्म स्थान प्रयागराज यानी इलाहाबाद भी बताया गया है और वो खुद इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इसके बाद वो दिल्ली चले आए। दिल्ली में कुछ दिन थिएटर करने के बाद वो दिसंबर 1990 में मुंबई चले गए और वहाँ जलवा फिल्म निर्देशक पंकज पाराशर के असिस्टेंट बन गए। जब गुरु ही तड़क भड़क वाले थे तो चेले से क्या उम्मीद की जाए। 1994 में उन्होंने जी टीवी के फ्लैगशिप सीरियल शिकस्त का निर्देशन शुरू किया। इसके बाद जब यूटीवी ने डीडी मेट्रो के लिए सीरियल सी हॉक बनाया तो उसकी जिम्मेदारी अनुभव सिन्हा को ही दी गई। ये सीरियल खासा लोकप्रिय रहा और अनुभव की धाक जम गई। बाद में उन्होंने तड़क भड़क वाले म्यूजिक एल्बम बनाने शुरू किए जो दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते थे। तुम बिन की सफलता के बाद उनका ग्राफ तेजी से चढ़ा, लेकिन कई बार उतरा भी।
उनकी फिल्में एक्शन व म्यूजिकल ड्रामा से भरपूर होती हैं, जिनमें 2005 की 10, 2006 की तथास्तु, 2011 की रावण आदि शामिल हैं। 2016 में उन्होंने तुम बिन 2 बनाई और उस पर भारी पैसा भी खर्च किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप साबित हुई। जब उन्होंने देखा कि पब्लिक उनके मनोरंजन परोसने के घिसे पिटे अंदाज को रिजेक्ट कर चुकी है, तो उन्होंने एजेंडा फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया। देश में नरेंद्र मोदी सरकार काबिज हो चुकी थी और कुछ सरकार विरोधी फाइनेंसर नामचीन निर्देशकों को ढूंढ रहे थे। अनुभव उनकी उम्मीद की किरण बनकर पहुंचे और इस सीक्वेंस में उन्होंने लगभग हर साल एक फिल्म बनाना शुरू कर दिया। 2018 में मुल्क, 2019 में आर्टिकल 15, 2020 में थप्पड़ और अनेक ऐसी ही कुछ फिल्में बनाई, जिनमें सरकार को नाकारा और पक्षपाती बताने के संदेश बहुत चालाकी से भरे गए थे। घर पे पुलिस पहुंच गई है तुम्हारे, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे बात कराने को। क्या हो गया तुम्हें शाहिद? आ जाओ बेटा, अभी नहीं आ सकेंगे हम लड़ाई पर निकले हैं। अनुभव ने कुछ फिल्मों को सिर्फ प्रोड्यूस किया है, लेकिन उनमें भी जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। उनका ताजा विवाद नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज IC-814 कांधार हाईजैक पर बनी फिल्म है। इस सीरीज में उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदू नाम दे दिए हैं, जिसे लेकर उनकी भारी आलोचना हुई है। मामला अदालत तक भी जा पहुंचा, जहां उन्हें सीरीज में संशोधन करने के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी सुपरहिट फिल्म तुम बिन के हिट होने, उसके 1 फिल्म वंडर सितारों और निर्माता व निर्देशक की संक्षिप्त कहानी, जो बेशक फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से फिट न बैठे हों, लेकिन आज के समय में अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध जीवन बिता रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप भी कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट मनीषा खन्ना को इजाजत। नमस्कार।